हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिने गुरुजी चैनल। और आज मैं आप लोग के लिए 2021 की बहुत ही बेहतरीन बायोग्राफिकल मूवी शेरशाह का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूं। यह फिल्म अमर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जी के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म को 12 अगस्त 2021 को अमेजन प्राइम पर रिलीज किया गया था और 31 अगस्त 2021 को ये फिल्म सबसे ज्यादा देखी जाने वाली इंडियन फिल्म बन गई थी अमेजन प्राइम पर। और अब तक की इसकी IMDb रेटिंग है 8.7 आउट ऑफ 10। इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार किया है और फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले सिद्धार्थ मल्होत्रा विक्रम बत्रा जी के घर पर भी गए थे, जो कि पालमपुर हिमाचल प्रदेश में है। वहां पर विक्रम बत्रा जी के पिताजी ने अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पे जितनी भी चीजें विक्रम बत्रा जी से रिलेटेड थी वो सारी ही सजा के रखी हुई है। एक छोटा सा म्यूजियम जैसा बनाया हुआ है उन्होंने, और यहाँ पर सिद्धार्थ मल्होत्रा उन चीजों को देख रहे हैं। साथ ही एक फोटो भी लिया था विक्रम बत्रा जी की फोटो के साथ में। इस फिल्म का डायरेक्शन किया है विष्णुवर्धन सन ने और उनके निर्देशन में बनने वाली ये पहली हिंदी फिल्म है। थैंक्स टू धर्मा प्रोडक्शंस एंड अमेजन प्राइम, मैं आपके साथ इस BTS को हिंदी में शेयर कर पा रहा हूँ। फिल्म की शुरुआत होती है 13th जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में विक्रम बत्रा की फर्स्ट पोस्टिंग के साथ, और यह सिद्धार्थ मल्होत्रा के फर्स्ट पोस्टिंग पर आने का ही बिहाइंड द सीन है। ये सीन उस समय का है जब सिद्धार्थ मल्होत्रा को ब्रीफ किया जा रहा होता है कि इनकी बटालियन यहाँ पर क्या क्या करती है। और यह BTS उस समय का है जब सिद्धार्थ मल्होत्रा को गफूर भाई की दुकान पर बैठकर कहवा पीते हुए दिखाया जाता है। फिर एक एक्शन सीक्वेंस के बाद में सिद्धार्थ मल्होत्रा को कियारा आडवाणी यानी कि डिम्पल चीमा का एक खत पढ़ते हुए दिखाया गया है। एक्चुअली कियारा आडवाणी ने इस मूवी में डिम्पल चीमा का किरदार किया है, जो कि रियल लाइफ में विक्रम बत्रा जी की गर्लफ्रेंड थी। हालांकि दोनों ही लोग शादी करना चाहते थे, लेकिन विक्रम बत्रा जी के शहीद हो जाने की वजह से शादी हो नहीं पाई थी और डिम्पल चीमा जी ने आज तक शादी नहीं की है। और यह इसी मूवी के गाने राता लमिया लमिया रे का BTS आप देख रहे थे। यह सीन उस समय का है जब इन लोग को एक इंटेल मिली होती है काफी सारे हथियारों की, तो ये लोग हथियार लेकर के आ रहे होते हैं। दरअसल ये एक ट्रैप होता है जिसमें ये लोग फंस जाते हैं, और जब ये लोग हथियार लेके आते हैं तब इनके ऊपर हमला हो जाता है और यहीं पर इनका एक साथी सूबेदार बंसी शहीद हो जाता है। और यहाँ पर जो गन सिद्धार्थ मल्होत्रा जी यूज कर रहे हैं ये पूरी तरह से नकली और शूटिंग पर्पज के लिए बनाई गई है, जिसमें से केवल आवाज निकलती है और स्मोक निकलता है। इसके बाद बंसी का बदला लेने के लिए इनकी एक टीम निकल पड़ती है हैदर को मारने, और इस टीम को कमांड कर रहे होते हैं खुद कैप्टन विक्रम बत्रा यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा। और यह हैदर को मारने वाले एक्शन सीक्वेंस का ही बिहाइंड द सीन है। सिद्धार्थ मल्होत्रा कर्नल संजीव जामवाल जी से भी मिले थे बिफोर शूटिंग, बिकॉज कर्नल संजीव जामवाल कमांडिंग ऑफिसर थे विक्रम बत्रा के और साथ ही साथ काफी अच्छे मित्र भी थे। इस वजह से संजीव जामवाल जी को काफी जानकारी है विक्रम बत्रा जी के बारे में। आपकी शादी में तो मैं नाचता हुआ वहीं से पालमपुर से आपकी शादी में नाचता हुआ। खैर, हैदर को मारने के बाद में कैप्टन विक्रम बत्रा अपने घर वापस आ जाते हैं और यहीं पर एक गाना है रांझा। इस गाने को गाया है बी प्राक रॉमी और जसलीन रॉयल जी ने, और यह इसी रांझा सॉन्ग का BTS है। डिम्पल चीमा जी कैप्टन विक्रम बत्रा को 4 सालों से जानती थी, लेकिन इन 4 सालों में उन्होंने केवल 40 दिन ही एक दूसरे के साथ बिताए हैं, और इस मूवी में इन्हीं 40 दिन की लव स्टोरी को इन गानों के माध्यम से प्रेजेंट किया गया है। और इसके बाद में वार की स्थिति बन जाती, जिसकी वजह से कैप्टन विक्रम बत्रा तुरंत ही अपने बेस पर पहुंचते हैं और वहां से उनको घुमरी बेस लाया जाता है जो कि द्राक्ष में है, और द्राक्ष साइबेरिया के बाद में दूसरा सबसे ठंडा प्लेस है। और इस घुमरी बेस पर अचानक से दुश्मन का हमला हो जाता है, जिस वजह से काफी सारे सैनिक शहीद हो जाते हैं और इनका साथी जस्सी भी यहीं शहीद हो जाता है। और यह फिल्म में दिखाया गया घुमरी बेस का बिहाइंड द सीन्स वीडियो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इन सीक्वेंसेस को रिकॉर्ड किया गया था। शेरशाह बनने के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा को काफी मेहनत भी करनी पड़ी थी और काफी कुछ सीखना भी पड़ा था आर्मी के लोगों से। आर्मी के लिए डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। वहाँ कुछ पत्थर है, मुझे उधर आड़ मिल सकता है, मैं ऐसे जाऊँ तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पर सिद्धार्थ मल्होत्रा जी सीख रहे हैं मिलिट्री इशारे कैसे करने हैं, फायर्स कैसे करने हैं, फॉर्मेशन कैसा रहेगा और सारी चीजें। सांस रोकना है फायर। घुमरी बेस अटैक के बाद में कर्नल जोशी सर डिसाइड करते हैं पॉइंट 5140 पर अटैक करना, और यह 17,000 फीट की ऊंचाई पर होता है। जहां पर पॉइंट 5140 का वार हुआ था वो लगभग 85 डिग्री तक इंक्लाइंड है, इसलिए डायरेक्टर विष्णुवर्धन सर को ऐसी लोकेशन ढूंढनी थी जो कि 85 या 90 डिग्री ना होकर के 60 to 70 डिग्री तक इंक्लाइंड हो।
close to about 60 to 70 degrees of elevation. अब चूंकि इस तरह के वार फ्लैट सरफेस पर शूट नहीं किए जा सकते, इसलिए उन्हें इंक्लाइंड लोकेशन चाहिए थी, जो कि कारगिल में मिल गई थी आसानी से। जब सिद्धार्थ ने पहली बार शूटिंग लोकेशन देखी थी, ही वाज सो एक्साइटेड, और इसी लोकेशन पर कुछ बंकर्स भी बनाए गए थे। आप फिल्म के अंदर जिन पाकिस्तानी सैनिकों को बंकर्स में बैठकर फायरिंग करते हुए देखते हैं, वो इन्हें बंकर्स में बैठे होते हैं, और इन बंकर्स के आसपास चलने वाली शूटिंग लगभग 45 दिन तक चली थी। इसका रीजन ये भी था कि प्रैक्टिकली उनके पास कोई बेस नहीं था, और यहाँ पर न तो वो लाइट्स लगा सकते थे और न तो वे स्किमर्स लगा सकते थे, बिकॉज ये पूरा ओपन ट्रेन था और यहाँ पर काफी तेज हवाएं भी चलती हैं। Carry the camera, climb the slope and film. इसका मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस फिल्म में काफी रियल सोल्जर्स ने भी काम किया है, और उन्होंने इस फिल्म को बनाने में काफी मदद करी है, बहुत जबरदस्त परफॉर्म भी किया है। इस फिल्म के मैक्सिमम फाइट सीक्वेंसेस कारगिल की इसी लोकेशन पर शूट किए गए हैं, और इस फिल्म का जो टफेस्ट पार्ट था वो क्लाइंब को शूट करना था। फिल्म के अंदर आपको जो पॉइंट 5140 को कैप्चर करने के लिए रात में चढ़ते हुए सीन दिखाए गए हैं, इन्हें शाम के टाइम शूट किया गया है, बिकॉज ऐसी जगहों पर बैलून लाइट्स का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और ये सनसेट के टाइम वाली केवल 2 घंटे की विंडो मिल पाती थी, तो 4 से 5 दिन तक पूरे क्लाइंब को 2-2 घंटे करके शूट किया गया है। मतलब शाम के टाइम पे ये क्लाइंब शूट करते थे और बाकी पूरा दिन ये वार शूट करते थे। और ये क्लाइंब शूटिंग मुश्किल इसलिए भी थी क्योंकि सेम टाइम पर एंगल्स भी कैप्चर करने होते थे, डेप्थ भी कैप्चर करनी होती थी, और स्लोप भी कैप्चर करना होता था। इस फिल्म के एक्शन डायरेक्टर हैं स्टीफन रिचर, और इन्होंने काफी जबरदस्त सेफ्टी मेजर्स यूज किए हैं, बिकॉज इट वाज सो स्कैरी। खैर, ये तो फिल्म के शूटिंग के सीन है। नाउ थिंक अबाउट और रियल सोल्जर्स, कैसे वो 17,000 फीट की ऊंचाई पर फाइट करते होंगे, एंड हम आप जब अपने अपने घरों में हैं तब भी वह वहां पर पहरा दे रहे होंगे। न जाने कितने वीर सैनिकों ने इस तिरंगे के लिए अपना बलिदान दिया। यह सीन तब का है जब डेल्टा कंपनी पहुंच जाती है पॉइंट 5140 पर, और बत्रा जोशी सर से आर्टिलरी फायर को रोकने को बोलते हैं, और साथ ही दूसरी तरफ से जाकर के दुश्मन के बंकर पर हमला कर देते हैं। और अभी यहाँ पर उसी बंकर पर हमले वाले सीन को रिकॉर्ड किया जा रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इस सीक्वेंस को शूट किया गया है। कारगिल जैसी ऊंचाई वाली जगह पर ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से सिद्धार्थ मल्होत्रा को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था ड्यूरिंग द शूटिंग। फिल्म में पॉइंट 5140 पर जीत के बाद में कैप्टन विक्रम बत्रा को एक सैटेलाइट फोन लेकर के डिम्पल के पास कॉल करते हुए दिखाया गया है, बट असल में उन्होंने ये कॉल अपने पिता के पास करी थी, और जिस सैटेलाइट फोन से उन्होंने कॉल किया था, उन्होंने उस कॉल के बदले रुपए दिए थे। 5140 कैप्चर करने के बाद में ये लोग अपने अगले मिशन 4875 कैप्चर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और